डॉक्टर अनिल पांडे, अब जब हम ये देख रहे हैं कि बच्चों को भी वैक्सीनेट किया जाना शुरू हुआ है, अब क्या इससे ओवरऑल सिनेरियो में और फर्क पड़ेगा? ये जो नया एज ग्रुप इंट्रोड्यूस कर दिया गया वैक्सीनेशन के लिए, इसके बाद इस लड़ाई में और कोई कारगर कदम हम इसको मान रहे हैं क्या? निश्चित रूप से देखिए, इस एज ग्रुप का सबसे बड़ा बेनिफिट होगा जो पेरेंट्स डर के स्कूल नहीं भेजना चाह रहे थे। मेरे समझ से बच्चों को जैसे ही वैक्सीनेशन पूरा होगा, अब वो फियरलेस होके हम उनको स्कूल ओपन करा सकते हैं और बोल सकते हैं कि एटलीस्ट ये 15 से 18 के बाद हम चाहेंगे कि सरकार 12 से 15 का भी जल्दी से नहीं तो फिर जल्दी क्या ये माना वैक्सीनेशन। जाए डॉक्टर साहब, ये जो कहा जा रहा था कि सीरो सर्वे बताता है कि लगभग 60% इस एज ग्रुप के बच्चों को पहले ही एक तरीके से उनमें इम्यूनिटी डेवलप हो चुकी है, तो क्या ये माना जाए कि ये वो फर्स्ट डोज था और ये सेकेंड डोज हो जाएगा? नहीं दिनेश जी, ये देखिए, सीरो सर्वे जस्ट पॉजिटिव निगेटिव बताता है। वो एक जो क्वालिटेटिव एंटीबॉडी, न्यूट्रलाइजिंग एंटीबॉडी नहीं बताता है, तो वो हमें पता नहीं है कि वो कितना प्रोटेक्शन देता है जो नेचुरल राइट। इन्फेक्शन के दौरान जो एंटीबॉडी डेवलप हुआ है। ये एक कंट्रोल्ड वे में वैक्सीन दी जाती है, राइट। तो ये आपको फुली सेल ह्यूमोरल एंड सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है। तो Great. वैक्सीनेशन जरूरी है अगर वो सीरो पॉजिटिव है तो भी, क्योंकि ये एक फुल प्रोटेक्शन देगा, सीरियस कोविड से बचाएगा निश्चित रूप से 100%। ठीक है तो सर, एक अहम खबर बताता हूं अपने दर्शकों को और उसके बाद कमेंट लेता हूं अपने मेहमानों का। कोरोना के बढ़ते मामलों के बाद बीएमसी का बड़ा फैसला, 31 जनवरी तक सभी स्कूलों में ऑफलाइन पढ़ाई बंद, 10वीं और 12वीं की क्लास ऑफलाइन चलती रहेगी। बीएमसी ने कहा 15 से 18 साल के बच्चों को स्कूल के वैक्सीन कैंप में आना होगा। दिल्ली में आज कोरोना ब्लास्ट देखने को मिला, 4099 नए मामले सामने आए। दिल्ली में 1509 लोग ठीक हुए, एक मरीज की मौत हुई। यह फैसला ठीक है शिवम? देखिए, मुझे लगता है वो तो सरकार तय करे। मैं फिर से वही कहूंगा, मैं कोई टेक्निकल व्यक्ति नहीं हूं, या फिर मैं कोई डॉक्टर नहीं हूं, या फिर कोई भी बॉडी नहीं हूं, लेकिन इतना जरूर है जितना ज्यादा से ज्यादा बचाव किया जा सके कहीं ना कहीं वो बेहतर है। और मैं इस बात को भी मानता हूं, चाहे पक्ष की सरकार हो, विपक्ष की सरकार हो और चाहे केंद्र की सरकार हो, जो भी फैसले लेंगी वो अपनी जनता के हित में लेंगी, लेकिन हाँ, कलेक्टिवली लेने की आवश्यकता है और 140 करोड़ का देश मानकर उसी तरीके से चीजों पर आगे बढ़ने की आवश्यकता है। क्या ये ऐसा हो रहा है? डॉक्टर अंशुमान, आपका ऑब्जर्वेशन क्या है? नहीं दिनेश साहब, इसमें मैं बिल्कुल सॉरी हूं। एट द सेम टाइम डॉक्टर रवि गोडसे ने जो बात की उससे पूरी तरह सहमत हूं कि लड़ाई सिर्फ एक इंसान और वायरस की, इसमें कोई बंटवारा नहीं होना चाहिए। इंसान एकजुट हो जाए और जो हमारे देश का सनातन संस्कृति का फॉर्मूला वसुधैव कुटुंबकम, उसी फॉर्मूले पे काम करे। अफसोस बस ये सच में हो रहा है कि पॉलिटिकल एंड ब्यूरोक्रेटिक मैनेजमेंट कोरोना का चल रहा है जब से हिंदुस्तान में कोरोना आया है। इसको अभी भी बंद कर दें तो हम काफी हानि को बचा सकते हैं। ऐसा हो नहीं रहा, गैप बहुत है, जो मैंने स्टार्टिंग में कहा, डिस्क्रिपेंसी है, जिसमें इसकी सरकार उसकी सरकार। वायरस को इससे मतलब नहीं है, वायरस रूथलेस है, सेकुलर है, उसको इससे कोई मतलब नहीं। लेकिन सर ये सवाल ये है कि ये क्या केवल हिंदुस्तान के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं या वर्ल्ड वाइड यही देखने को मिला कि लोग ये समझने में नाकामयाब रहे कि ये ह्यूमन वर्सेस वायरस है? डॉक्टर गोडसे, मतलब ये तो सबने मिलकर साथ करना है, लेकिन मैं आपको कहता हूं कि अगर आपकी जनता नहीं जानती मादागास्कर कहाँ है तो वहां के न्यूज़ देख के परेशान ना हो। अभी ट्रैवल तो इंटरनेशनल नहीं चल रहा है, तो हम सब देश अपनी अपनी देख ले तो ठीक है। ये भी आपने बात सही की कि जब पूरा विश्व ठीक होगा तब मैं ठीक होऊंगा, लेकिन ये तो ऐसा मतलब सिर्फ बात करने वाली बात है। ये बात ऑलरेडी हो चुकी है। ओमिक्रॉन जब आया उसके दूसरे दिन मैंने ट्वीट भेजा था @डॉक्टर गोडसे रवि 1 पे कि ओमिक्रॉन ये अफ्रीका का टीका होगा और भारत का बूस्टर। वैसा है अभी होने वाला है। ओमिक्रॉन डेल्टा को रिप्लेस करने वाला है। ओमिक्रॉन डेफिनेटली लेस सीरियस है। मैं बाकी डॉक्टर से सहमत हूँ कि अभी स्टडीज़ नहीं आए हैं, लेकिन जो स्टडीज़ आए हैं वो काफ़ी अच्छे हैं और हम वो स्टडी से भी ज़्यादा अच्छे करेंगे, क्योंकि दूसरी लहर में काफ़ी नेचुरल संक्रमण हुए थे। अभी ओमिक्रॉन पूरे विश्व में डेल्टा को रिप्लेस करेगा और उसके बाद ये सब खत्म हो जाएगा। ये खत्म ऑलरेडी हो चुका है। अब हम ज़्यादा उलझन में ना पड़े। हर घड़ी खुदी से उलझना है मुकद्दर मेरा, मैं हूँ खुद मेरी कश्ती, मुझी में है समंदर मेरा। तो हम सब खुद मैनेज कर सकते हैं, अब डरिए मत। लेकिन अब ये मैनेजमेंट, बहुत संक्षेप में डॉक्टर अनिल पांडे, ये मैनेजमेंट हो पा रहा है क्या हमारा? और पूरी दुनिया में वैक्सीन का जो सिनेरियो है, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि इस मामले में ज्यादातर लोगों को जो डिजर्विंग हैं वैक्सीनेट कर लेंगे तभी हम इसको रोक पाएंगे, वरना नए वेरिएंट्स और म्यूटेंट्स खतरा बनते रहेंगे। बिल्कुल बिल्कुल दिनेश जी, ये जब तक पूरा वर्ल्ड वैक्सीनेट नहीं होगा, ये आपको न्यू वेरिएंट और म्यूटेंट आते रहेंगे।
और वो किसी भी कंट्री में फिर जाएंगे, आप उसको रोक नहीं पाएंगे। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।